बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 अब हम स्टार्ट करेंगे। पहले हमने इंसुलेटिंग के बारे में पढ़ा था, सॉलिड इंसुलेटर पढ़े थे, लिक्विड इंसुलेटर पढ़े थे और गैसियस इंसुलेटर पढ़े थे, डिफरेंट टाइप। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी का केमिस्ट्री में रोल क्या है, उसमें कौन कौन सी हमारी एप्लीकेशन यूज़ होती हैं, क्या प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होते हैं, तो उसके बारे में इस चैप्टर में हम कवर अप करेंगे। तो फर्स्ट क्या है, आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन क्या है? द प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रोलाइट when dissolved in a water or is melted undergoes dissociation into charged garments is called ionization. आयोनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट में हम उसको डिसॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट को हम किस में डिसॉल्व करते हैं? पानी में डिसॉल्व करते हैं। तो वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है, मेल्टेड हो जाता है दो चार्ज में। एक होती है उसकी पॉजिटिव चार्ज, दूसरी होती है नेगेटिव चार्ज। हमारे पास NaCl है, ऐसा प्रोसेस इसमें हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, जब उसको हम पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं तो वो मेल्ट हो जा रहा है। मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होने के बाद वो डिसोसिएटेड हो जाएगा दो चार्ज में, एक पॉजिटिव चार्ज में, एक नेगेटिव चार्ज में। तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल व्हेन NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इज डिसोसिएटेड इन NaCl वाटर Na+Cl। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट को हम जिसमें पानी में डिज़ोल्व करें तो वो मेल्ट हो जाए, डिज़ोल्व करें या मेल्ट करें तो वो डिसोसिएट हो जाए दो चार्ज में, तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोनाइजेशन कहते हैं। जिस तरह से NaCl सोडियम क्लोराइड को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Na+Cl में डिसोसिएट हो जाएगा। ये होता है आपका आयोनाइजेशन। उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इन सॉल्यूशन और मोल्टन स्टेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा सब्सटेंस या ऐसा सॉल्यूशन या जो कि मोल्टन स्टेट में हो। मोल्टन स्टेट में मतलब क्या होता है कि आपका NaCl जब आप वाटर में डिज़ोल्व कर रहे हैं तो वो किस में हो जाएगा? आपको मोल्टन स्टेट में हो जाए, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। वो क्या करे? कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा है, जिस तरह से NaCl को हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो वो क्या बन जाएगा? आपका इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा तो वो क्या करेगा? कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये किस में आ जाते हैं? आपके इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट एसिड हो गया, बेस हो गया, या सॉल्ट हो गया। जब हम इसको पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट बन जाएंगे। ये कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब उसके बाद है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है? द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, टू प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिस। अब ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? जब हम इलेक्ट्रोलाइट में हम इलेक्ट्रिक करंट का हम इस्तेमाल करें। हाँ, अच्छा, ये क्या होता है कि जब केमिकल रिएक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट इस्तेमाल करें करके आप केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करें तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रिक करंट का आप इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन करवाएं, केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करवाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। The process in which ions of the electrolyte in aqueous or molten state move toward opposite electrode under the influence of the applied current and either deposited on them or go into solution by carrying or losing electron। ऐसा प्रोसेस जिसमें आपके आयन जो कि इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं, आयन जो होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइट में, आपके आयन टूट जाते हैं, Na+Cl हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन आ जाते हैं आपके किसी भी एक्यूअस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। जब वो मूव करते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास, जब वो मूव करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है? आप अप्लाइड करते हैं करंट को, और आइदर डिपॉजिटेड होंगे पॉजिटिव साइड की तरफ, और आइदर कुछ डिपॉजिट होंगे आपके नेगेटिव साइड के ऊपर, या कुछ लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो ये किस में आ जाता है? आपका इलेक्ट्रोलाइसिस में आ जाता है। या इलेक्ट्रोलाइसिस इज द पासिंग ऑफ ए डायरेक्ट करंट
electric current through electrolyte producing chemical reaction of electrode and decomposition of the material, या इलेक्ट्रोलाइसिस ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डायरेक्ट डीसी करंट को हम पास करवाएं इलेक्ट्रोलाइट में, प्रोड्यूस करें हम केमिकल रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइट का हम इस्तेमाल करके डिकम्पोजिशन करवाएं किसी भी मटेरियल की। द मेन इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करवा के इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास करवा के इलेक्ट्रोलाइट में हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाएंगे तो प्रोड्यूस होगा आपका केमिकल रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड के ऊपर केमिकल रिएक्शन होगा, तो डिकम्पोजिशन हो जाएगी आपकी किसी भी मटेरियल की। जब कि आप मेटल इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल करें उसकी डिकम्पोजिशन हो जाएगी। मेन कंपोनेंट क्या होंगे, अचीव करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस को, एंड इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड एंड एक्सटर्नल पावर सोर्स। मेन कंपोनेंट कौन से इस्तेमाल होते हैं आपके इलेक्ट्रोलाइसिस में, इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है, इलेक्ट्रोड एंड एक्सटर्नल पावर सोर्स जो कि डीसी सोर्स या कोई और सोर्स जो है वो आप इस्तेमाल करके आप केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। ये है आपका, जिस तरह से आप दो, ये आपके पास ये है क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है सॉल्यूशन, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये पूरा प्रोसेस क्या है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है, जिसमें आप कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, एक सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं हम, डीसी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट है आपका ये सॉल्यूशन जो कि NaCl को हमने पानी में डिज़ोल्व किया या एसिड या बेस को हमने पानी में डिज़ोल्व किया तो ये क्या हो बन गया, हमारा इलेक्ट्रोलाइट बन गया। ये आपकी पॉजिटिव साइड होती है, इसको हम एनोड कहते हैं, ये नेगेटिव साइड होती है जिसको हम एनोड कहते हैं एनाइन, और ये पॉजिटिव साइड होती है जिसको हम कैटाइन कहते हैं। ये आपके दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं और ये डिकम्पोजिशन होती है आपकी सॉल्यूशन की, आपके जो कि दो आयंस में टूट जाता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। तो ये आपका एक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फ्राडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इट स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। ये क्या कहता है कि आपकी जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि आप डिपॉजिटेड करवा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके साथ, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि उस सॉल्यूशन में से पास हो रही है। ये क्या कहता है कि एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि आप डिपॉजिट करवा रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोड के ऊपर, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दी सॉल्यूशन। द अमाउंट ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस और लिबरेटेड, उसको हम W से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी Q पास थ्रू द सेल। अब द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस डिपॉजिटेड इनटू इलेक्ट्रोड, उसको हम W से डिनोट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सॉल्यूशन। तो ये W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम ख़त्म करके हम Z को Z देंगे, कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट क्या है, Z किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, वेयर W इज़ अ मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। W किसको शो करता है कि मास ऑफ liberated or deposited in the electrode, and Q is a quantity of electricity passed through the passed coulomb, and Z जो कांस्टेंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये यहाँ तक फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का फर्स्ट लॉ है। उसके अलावा हम सेकंड लॉ पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं इसमें टॉपिक में, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो और ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो टॉपिक को नोट भी करें, वो मुझे भेज भी दें। बाकी जो कोई भी कन्फ्यूजन है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगी। बाकी जो बात समझ नहीं आई है तो बस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।